हेलो एवरीवन। तो क्या हाल है आप सभी के? आई थिंक आपके हाल बिल्कुल सही होंगे। तो सभी को गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग। जिस भी वक्त आप इस क्लास को देख रहे हो अपने हिसाब से आप कुछ एडजस्ट कर सकते हो। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने कुछ पढ़ा था, एक बार वो देख लेते कि पहली क्लास में यानी कि चैप्टर नंबर जो भी हमारा चल रहा है, चैप्टर नंबर 5 इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेसेस, उसके अंदर हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। इसके अंदर से सबसे पहले हमने जाना ई कॉमर्स क्या है, फिर हमने समझा व्हाट इज ई बिजनेस, फिर हमने दोनों में डिफरेंस देखा कि भैया बिजनेस बड़ा होता है, कॉमर्स उसका एक पार्ट होता है, इंडस्ट्री पार्ट होता है। फिर हमने पढ़े क्या टाइप्स ऑफ ई बिजनेसेस कह सकते हैं, स्कोप ऑफ ई बिजनेस कह सकते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा बी टू बी बिजनेस, हमने पढ़ा बी टू सी बिजनेस, हमने पढ़ा सी टू सी बिजनेस, और हमने पढ़ा क्या इंट्रा बी बिजनेस। ठीक है, फिर इसके हमने कुछ बेनिफिट्स वगैरह देखे थे लास्ट क्लास में, अगर आप लोगों को याद हो। तो इतना हम अभी तक कर चुके थे। आज की क्लास में जो मेरे को आपको कराना है वो क्या करवाना है, बीपीओ। इस क्लास को देखने से पहले आप पहले वाली क्लास देख लोगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, आपको ई बिजनेस ज्यादा बेटर से समझ आएगा। अगर आपको वीडियो नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, आपने ऐसा करना है, प्ले हमारे चैनल पे जाना, वहां पर आपको प्ले लिस्ट नजर आएगी। ठीक है, क्लास ऐसे आपने सर्च मारना है। ठीक है, सर्च में क्या मारना आपको दिख जाएगा, क्लास 11 बिजनेस स्टडीज और चैप्टर नंबर 5। उसके अंदर जाके आप चेक कर सकते हो। अदरवाइज आपको ऊपर लिंक, आपको ऐसे आई बटन पे ऊपर बटन में आ रहा होगा, तो आप वहां से भी क्लिक करके देख सकते हो, आपको वीडियो मिल जाएगी। या सिंपली बोलो इससे पिछली जो वीडियो वो देख लेना, बात खत्म। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले किसके बारे में सर, बीपीओ के बारे में। आज हम जानने वाले सर बीपीओ क्या होता है। जैसा अक्सर आपने सुना होगा, ठीक है, अगर आप दिल्ली हरियाणा के रहने वाले हो, गुरुग्राम के रहने वाले, तो आपने सुना होगा हमारे भैया बीपीओ में काम करते हैं, हमारी दीदी बीपीओ में काम करती है, ऐसा सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, काम करते हो आप, क्या काम करते हो, बीपीओ में जी, बीपीओ का प्रोसेस है। ये होता क्या है बीपीओ भाई, सुन सुन के परेशान हो गए हम, आज हमें पढ़ा ही दो भैया ये बीपीओ है क्या। देखो, इस बीपीओ की फुल फॉर्म है क्या, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स। क्या नाम है इसका, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। कहने का मतलब क्या है सर, बिजनेस में देखो आपको पता है बिजनेस में हजारों तरीके की प्रोसेस, हजारों तो नहीं 100 तरीके के प्रोसेस होते हैं, ये वो ठीक है, सेल्स मार्केटिंग वगैरह बहुत सारी चीजें होती है। फिर उनके अंदर फर्दर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। तो जब इन प्रोसेसेस को हम खुद ना करके किसी और से करवाते हैं, समझे, लाइक मैं अपना काम मैं खुद ना करके किसी और से करवा रहा हूं, तो दैट इज टर्म्ड एज व्हाट योर आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विस। समझिए, समझिए, लाइक मैंने किसी को बोला कि भाई ऐसा है, मैं कहीं पर नहीं जा सकता, तो मेरे बदले वहां चला जाओ। तो मैंने क्या करा, अपनी जगह किसको भेज दिया, उस बंदे को भेज दिया। तो मैंने क्या कर दिया, आउटसोर्सिंग। ठीक है, अब समझना जरा, बिजनेस के एग्जाम्पल के तौर से समझना। फॉर एग्जाम्पल आपके जो नोट्स बने हुए हैं पीछे, है ना, ठीक है, ये भाई मैंने बनाए हुए हैं क्योंकि पहला बैच है। ठीक है, तो पहले बैच में हमने खुद अपने नोट्स खुद बनाए हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अब अभी मेरे पे टाइम था, तो मैंने क्या करा, नोट्स बना दिया। और पहले नोट्स वैसे भी आपको बनाने पड़ते हैं क्योंकि आप अपने हिसाब से उनको बनाते हो कि मेरे को क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना। कोई दूसरा बंदा नोट्स बनाएगा भी तो भी वो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार गो थ्रू करना पड़ता पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो वो ना करके मैंने क्या करा, ये नोट्स खुद बनाए। अब समझो जरा, जो अगला बैच आएगा, अब हमने क्या करा, एक किसी को हायर किया हुआ है, तो मेरे को अगली बार इसमें फॉर्मेटिंग चेंज करवाने को कुछ कराना होगा, तो मैं क्या इसको खुद करूंगा? क्या मैं अपने पास बंदे बिठाऊंगा डेली टाइप करने के लिए? नहीं, क्यों सर, इतना काम है ही नहीं मेरे पास। समझ रहे हो, लाइक मेरे पास भाई फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस स्टडीज करवा लूंगा, अकाउंटेंसी करवा लूंगा, इकोनॉमिक्स करवा लूंगा, मेरा ऑडिट करवा लूंगा। ठीक है, 12th के भी सेम यही तीनों सब्जेक्ट करवा लूंगा, तो उसके बाद मेरा क्या हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। यानी कि ये हार्डली, जितनी भी बुक्स मैंने आपको बताई है अभी, इनको हार्डली टाइप करने में ना, मैं आपको बताऊं, 1.5 से 2 महीने लगेगा जो प्रॉपर टाइपराइटर वाला बंदा होगा। 1.5 2 महीना लगेगा मैक्सिमम, इससे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ठीक है, पर मैं क्या उस 1.5 2 महीने के काम के लिए क्या मैं किसी टाइपराइटर को हायर करके अपने पास रख लूं? क्या मैं उसके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना लूं? नहीं सर, बेवकूफी होगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो टाइपिंग का जो काम है वो सिर्फ कितने महीने का सर, 1.5 महीने का है। ठीक है, आप एक बंदा हायर कर लोगे, चलो आज तो वो काम करेगा, बट कल को उसके लिए जब कुछ काम बचेगा नहीं, तो आप क्या करोगे सर, बिना बात में क्या करोगे सर, सैलरी पे करोगे। तो बिना बात में सैलरी पे करने से बढ़िया है कि आप क्या करो, ये काम किसी और को दे दो। समझ गए? तो मैंने क्या किया सर, ये काम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया है जिनका काम एक ऐसा टाइपिंग का। ठीक है, मैंने उनसे मेरा पर पेज डिसाइड होगा कि हाँ भैया हम इतना रुपया आपको पर पेज देंगे, तो पेजेस के हिसाब से मेरे को क्या करते हैं, बुक्स बना के देते हैं। समझ गए? तो मैंने क्या करा, एक अपनी टाइपिंग के लिए क्या करा, एक बाहर से ऑर्गेनाइजेशन हायर कर ली, वो क्या कर रही है, मेरा काम कर रही है। क्लियर? आगे चलते हैं सर। मैं आपको बताऊं, दीपक क्लासेस पे मेरी ऑडिट की क्लास होती है, मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो वहां पर क्या आप समझो जरा, फॉर एग्जांपल वहां पर जो क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, वहां पर क्या होता है, बच्चों को कॉल करना पड़ता है। ठीक है, कि हमारे पास ये क्लासेस हैं, आप लेना चाहेंगे क्या, ये वो बच्चों के साथ कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। ठीक है, तब समझ रहे हो, सेल मतलब ताकि वो क्लासेस खरीदे, उसके लिए उनके पास कॉल्स वगैरह जाते हैं। अब आपको क्या लगता है मैं खुद बैठ के कॉल्स करूं? लॉजिक नहीं है सर। मैं किसी को हायर कर लूं सर कॉल करने के लिए, वो भी लॉजिकल नहीं है सर। क्यों? क्योंकि इतने ज्यादा बच्चे नहीं कि मैं एक सेपरेट एक बंदा हायर कर लूं, इतना मेरे पास डेटा नहीं है। ठीक है, लाइक भाई सीधी सी बात है, जैसे जो बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं उनका तो मेरे पास डेटा, तो उनको कॉल करने की क्या जरूरत है, वो तो मेरे पास पढ़ ही रहे ना, तो उनको तो कॉल करने की जरूरत नहीं, वो तो खुद ही कॉल कर लेते हैं।
बट वो कॉल करवाना मुझे ऐसे बच्चों को जो मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं बट अभी बने नहीं है, उनको लुभाना है, एडवर्टीजमेंट करवा रहा हूं मैं लॉजिकली। आपके पास भी कॉल्स आती होंगी, सर ये क्लास ले लो, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ऑफर चल रहा है, समझ रहे हो? ऐसे हमारी तरफ से भी कॉल्स जाती हैं, समझ रहे हो? क्या मैं एक सेपरेट बंदा हायर कर लूं उसके लिए? नहीं, क्योंकि भैया चलो मैं सेपरेट बंदा हायर भी कर ले तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, बच्चों का डेटा लेके आना पड़ेगा, उस डेटा को खरीदना है मेरे को, फिर वो कॉलिंग का सिस्टम होता है, नंबर वगैरह लेने पड़ेंगे, क्योंकि एक ही नंबर से आप कंटिन्यूसली कॉल नहीं कर सकते, स्पैम में चला जाता है, स्पैम में चला जाएगा कोई वैसे ही नहीं उठाएगा, समझ रहे? तो मेरे को क्या करना पड़ेगा सर, खुद ना करके, और देखो सरदर्दी समझ रहे हो कितना है, डेटा लेना, फिर मल्टीपल नंबर लेना, फिर बंदों को पिच सिखाना कि तेरे को कॉल पे ऐसे ऐसे बोलना बच्चों को, ये सारे मेरे बस का नहीं है। मैं ये क्या करा, एक ऑर्गेनाइजेशन को हायर करा, मैंने कहा ऐसा ऐसा मेरा काम है, आप महीने में बताओ कितने कॉल करते हो? तो कहते जी हम आपको हर महीने की 100 बच्चों की लीड जनरेट करके देंगे, चाहे अब हम कितनी भी कॉल करें। अच्छी बात है, आप करो, ठीक है। तो इससे हुआ क्या, मेरा वक्त भी बचा, मेरी सरदर्दी भी बची, मेरा पैसा भी बचा, जो दिमाग में यहाँ पर लगा रहा था उस दिमाग को मैं कम से कम अपनी पढ़ाई पे, आपको कैसे बेटर तरीके से पढ़ाना मैं उस पर दिमाग लगा सकता, समझ गए कहानी? तो ये सब कुछ सिंपली, ये जो भी एग्जांपल दिए मैंने आपको, ये किस तरह आपके बीपीओ के, यानी कि जब भी मैं सर्विसेज को आउटसोर्स करता हूं, किसी और को देता हूं करने के लिए, तो दैट इज बीपीओ, ठीक है। एक फॉर एग्जाम्पल, आपको ये जो पीछे नोट्स हैं, आपको बुक चाहिए, कई बच्चे बुक्स खरीदते हैं ना, तो अब आपको क्या लग रहा है, मैं खुद डिलीवरी देने आऊंगा आपको, या मैंने कोई बंदा हायर कर रखा होगा कुरियर वाला जो डेली बेसिस पे मेरी डिलीवरी करने जाता होगा इनकी बुक्स की? नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ पर पास में एक एजेंसी है, उसको बोला हुआ मैंने कहा जब भी मेरे पास ऑर्डर आएगा मैं तेरे को बता दूंगा। मैं क्यों सेपरेटली सरदर्दी पालू भाई, उसका काम है डेली का, वो मेरे को हार्डली यहाँ से मैं किसी भी स्टेट में पहुंचाता हूँ 40-50 रुपए लेता है। अब मैं एक बंदा हायर करूंगा तो मेरे को महीने का कम से कम उसको 20-25 हजार रुपये सैलरी देना पड़ेगा, समझ रहे हो? नहीं तो भाई मैं क्यों दूं, जो 40-50 रुपए में मेरा काम चल रहा है, तो मैं किसी को 25-30 हजार रुपये क्यों दूं, समझ रहे हो? आया ना? ठीक है, चलिए सर समझ गए हम, तो चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। तो बेटा ये हो गया क्या आपका आउटसोर्सिंग ऑफ बिजनेस या आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज या बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, दैट इज बीपीओ। पढ़ लेते हैं एक बार, कहता है रेफर्स टू ऑब्टेनिंग सम सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू रन द बिजनेस सक्सेसफुली एंड इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। कहता है ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली चलाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ सर्विसेज बाहर से ऑब्टेन करते हैं, बाहर से लेते हैं, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है बेटा। चलिए सर आगे आता है क्या, नेचर ऑफ आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज और बीपीओ, ठीक है। अब नेचर की बात कर रहे हैं इसकी, पहला अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो हम कर ही क्या रहे हैं, ये पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा भैया हम क्या करते हैं इसमें, बाहर से सर्विसेज को क्या करते हैं, अवेल करते हैं, बाहर से सर्विसेज लेते हैं, सही बात, कुछ गलत थोड़ा बोला। सेकंड वन क्या बोल रहा है, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। भाई सोचो आप, मैं कॉलिंग के लिए मैं फॉर एग्जांपल बंदा हायर कर रहा है, क्या वो स्पेशलाइज्ड होगा, क्या मैं उसमें स्पेशलाइज्ड हूं? नहीं। पर जिस ऑर्गेनाइजेशन को मैंने, जिस एजेंसी को ये काम दिया, उसका काम ही क्या है, बच्चों को कॉल करना, अनअकैडमी, यूडाइमी, ये वो सबके कॉल करते हैं, समझ गए नहीं? तो क्या है, वो स्पेशलाइज्ड है उस चीज में। तो मुझे जो सर्विसेज मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, स्पेशलाइज्ड, यानी कि आई विल गेट द बेटर प्रोडक्ट एट लेसर कॉस्ट, समझ गए? तो लेसर कॉस्ट की बात आगे आई गई, क्या, चीपर सोर्स ऑफ सर्विस। भाई वो लोग बल्क में काम कर रहे हैं तो उनको क्या पड़ता है, वो सस्ता पड़ता है। लाइक आप क्या सोच रहे हो भाई, फॉर एग्जाम्पल कोई बीपीओ में जॉब कर रहा है, कॉलिंग का काम है, चैट प्रोसेस है, कुछ भी है, सैलरी मिल रही है आपको 25-30 हजार रुपये, आपको क्या लग रहा है आगे से कितना आ रहा होगा? भाई आगे से लाख लाख रुपया आता है पर बंदे, आपको दिया 25-30 आता है, समझ गए? आया ना? आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ यूजर। समझो जरा, जब मैं ये काम बाहर दे दूंगा किसी और को करने के लिए, तो लॉजिकली मेरी एफिशिएंसी जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ेगी सर। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, जब हमारा कॉस्ट कम होता है तो हम बोलते हैं एफिशिएंसी। कैसे एफिशिएंसी बढ़ेगी, मैं अपना जो ध्यान है वो बाकी चीजों में लगा पाऊंगा, मैं अपने बिजनेस पे फोकस कर पाऊंगा, ऐसी एक्टिविटीज पे फोकस कर पाऊंगा जहां पर मेरा एक्चुअल में फोकस की जरूरत है। लाइक बिजनेस स्टडीज को और कैसे बेटर तरीके से कराया जाए, मेरे को क्वेश्चन सीरीज लेके आने, उस क्वेश्चन सीरीज को कैसे कवर करा जाए, प्लानिंग कर सकता हूँ मैं अच्छा खासा, समझ रहे हो? अग्नित को और कैसे ग्रो किया जाए कि हर बंदा हमसे जुड़ सके, ये सारी प्लानिंग पे मैं क्या कर सकता हूँ, अपना टाइम लगा सकता हूँ, समझ रहे हो कहानी? तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी हमारी, इंक्रीज हो जाएगी। यस और नो, बोलिए। अब आता है सर क्वेश्चन का, नीड फॉर आउटसोर्सिंग, क्या जरूरत है इसकी भैया, क्या जरूरत पड़ गई हमें, पहले नहीं हुआ करता था ये, नया मतलब ज्यादा पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है बीपीओ, नया कॉन्सेप्ट है ये, क्या जरूरत पड़ी इसकी? पहला, ऑब्टेनिंग गुड क्वालिटी सर्विसेज। हमको अगर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, मैंने आपको बोला ना कि डिलीवरी करवाने के लिए मैं भी करवा सकता हूँ अपने बुक्स की, बट नहीं करता, क्यों भैया, उतनी जल्दी नहीं पहुंचा पाऊंगा, घर घर का मेरे को एड्रेस नहीं पता होगा, मेरे बंदे को एड्रेस नहीं पता होगा। अब सोचो ना, यहाँ से बैंगलोर पहुंचाना, तो मैं क्या उसको फ्लाइट करवा के ट्रेन से बैंगलोर भिजवाऊंगा क्या? नहीं ना,
यहाँ से मुंबई भेजना है किसी को, अब क्या वो बंदा 36 घंटे का ट्रैवल करके मुंबई जाएगा? नहीं भाई, मैं कुरियर एजेंसी को दूंगा, उसका काम, उनका डेली ट्रक जाता होगा, उनका हवाई जहाज से सामान जाता होगा, तो वो बल्क में बेचते तो उनका कॉस्ट कटिंग हो जाता है। समझ रहे हो? तो भैया क्वालिटी ऑफ सर्विस, आपने देखा अमेजोन से आप कुछ भी ऑर्डर करते हो, कहीं से भी आ रहा हो, 1 डे में, मैं ऑर्डर करता हूं तो मेरे पास 1 डे में पहुंच जाता है। क्या अमेजोन खुद आ रहा है देने के लिए? नहीं भाई, उन्होंने डिलीवरी पार्टनर ढूंढे हुए हैं, उनको बोलते हैं आप लेके जाओ। बैंगलोर से कोई भेज रहा है भाई, फॉर एग्जाम्पल मेरा प्रोडक्ट कोई बैंगलोर से आया था, एक बार मैंने देखा था, इतना धड़ाधड़ आया, बैंगलोर से वो उतरा कहीं गुरुग्राम, ठीक है, गुरुग्राम से फिर वो एक दूसरी जगह आया गुरुग्राम में, फिर वो दिल्ली आया कहीं पर, दिल्ली में वो 3 जगह बदल के फिर चौथा जो हमारा नियर बाई है वो फाइनल प्लेस जिसे बोलते हैं वहां पर आया, फिर वहां से वो मेरे घर पे डिलीवर हुआ। हर 3-3 4-4 घंटे में अपडेट हो रहा था भाई। अगर मैं खुद करता तो ऐसा कर पाता? आप समझ रहे हो उसमें कितनी चेन जुड़ी हुई है, कितने लोग जुड़े हैं बीच में। मैं होता था क्या मैं कर पाता? नहीं, मेरे पास तो एक ही बंदा है। समझ रहे हो? आगे, अवॉइडिंग फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इन सर्विसेज। अब देखो जरा, मैंने आपको नोट्स वाली बात बताया ना, नोट्स जो प्रिंट आउट है वो भी हम नहीं करते, हमने बाहर एक स्टेशनरी वाला बंदा, उसको देर का कॉन्ट्रैक्ट, तो सालाना जितने भी हमारे नोट्स बनते हैं उसी के बाद बनते हैं। अब समझो जरा, तो वो प्रिंटिंग वाली जो मशीन होता है, आपको पता है 4-4 5-5 लाख रुपए की आती है, तो आदत ऐसे निकलती है उसमें, मतलब मैं ये एक बार प्रिंट दूंगा ना कमांड 500 पेज का, खट 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 ऐसे निकलते, कुछ पूछो मत। ठीक है, हर सेकंड में एक पेज निकालता हूँ। ठीक है, तो ये बताओ जो 5-7 लाख रुपए की मशीन है, लॉजिकली मुझे अपने घर पे लगानी पड़ती कि क्यों लगाऊं भाई? जब भी काम बाहर हो सकता है मेरा सस्ते काम में, या तो मेरा 5-7 लाख का काम हो, यहाँ पे 5-7 लाख की मशीनरी लगाऊं, हर महीने मेरा कम से कम लाख रुपए का काम होता हो स्टेशनरी का, तो कोई बात नहीं है भाई, इतना काम लाख रुपए का हर महीने का, लाख रुपए का मतलब प्रॉफिट वाला, मैं लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट करने की बात नहीं कर रहा, प्रॉफिट कमाने की बात कर रहा हूँ, तो कोई बेनिफिट भी था। ठीक है, जब मेरा इतना काम ही नहीं है, मेरा महीने का 20-30 हजार रुपए का काम है, खर्चा बता रहा हूँ स्टेशनरी का, जब इससे ज्यादा मेरा खर्चा ही नहीं है, मैं क्यों इन्वेस्टमेंट फंसाऊं भाई? इससे बढ़िया है बाहर से सर्विसेज ले। ठीक है, तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बचाने से, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट समझते हो जो एसेट वगैरह खरीदनी पड़ती है, जो मशीनरीज खरीदनी पड़ती है, उस पर खर्चा ना करके आप बाहर से सर्विसेज लोगे तो ज्यादा बढ़िया, इसलिए हमें जरूरत पड़ी। आगे, स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस, मैं प्रिंटिंग करवाऊं, मैं नोट्स प्रिंट करूं, या मैं घर पे डिलीवरी करवाऊं, या मैं यहाँ पर पढ़ाऊं? काम क्या है? पढ़ाने का है ना, बिजनेस पढ़ाने का है ना, तो भाई पढ़ाने पे फोकस करो ना, स्मूथ रनिंग होगी। अगर इन चीजों में फंस जाओगे तो स्मूथ रनिंग कैसे हो पाए? समझ गए? चलिए सर, समझ। आगे, टाइप्स क्या है सर इसके, किस किस तरीके के बीपीओ होते हैं? पहले फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, किसी भी तरीके की फाइनेंशियल सर्विसेज हो, उसके पैसे से रिलेटेड कोई भी चीज है। पहला आता है फैक्टरिंग फैसिलिटी। ये फैक्टरिंग फैसिलिटी क्या है? देखो क्या है, हमारे कई बच्चे पैसे नहीं देते फीस, जिनसे पेड, जिनको हम पेड बेचते हैं, तो मैं उनको मैसेज नहीं करता कि मेरे को पैसे दे दो, एजेंसी है हमारे पास, किसी को हायर किया हुआ है। जैसे हम क्या करते हैं, ईएमआई पे क्लासेस बेचते हैं, एक इंटरमीडिएट का कोर्स है 12,000 रुपए का ना, तो हम बच्चों को ऑप्शन देते हैं, कोई बात नहीं आपके पास 12,000 एक साथ नहीं है, आप टुकड़ों में दे दो, 4 टुकड़ों में, 3-3-3-3। किसी बच्चे ने 3 ईएमआई पे करी, चौथा नहीं पे करा, तो मैं नहीं जाता उसके पास, एजेंसी वाले वो फोन कर दीजिए आपकी जो फीस थी वो नहीं हुई, तो वो कलेक्शन करके फिर हमें देते हैं। क्या? फैक्टरिंग। समझ गए? ठीक है, आगे, मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज। आपने अगर पिछले वीडियोस देखे हो, आपने कंपनी पढ़ा होगा, ठीक है, मैंने आपको कंपनी पढ़ाया, कंपनी के ऊपर बहुत टाइम दिया, टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ाया, प्रोस्पेक्टस, मेमोरेंडम एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बहुत सारी बातें पढ़ी हमने। उसमें आपने देखा होगा प्रोस्पेक्टस बनाना होता है, शेयर इशू करने के लिए अंडर राइटर हायर करने पड़ते हैं, रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ता है, ये सारी चीजें करने का मेरे पास वक्त नहीं है, मैं अंबानी हूँ, मेरे पास वक्त ही नहीं है। मैं क्या करूंगा, हायर करूंगा किसको? मर्चेंट बैंकर को, वो करेगा मेरे ब्याह पे सारे काम। समझिए? तो ये है मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज, जो कंपनी के जो छोटे मोटे काम, ये जो लिस्टिंग करवाना, अनलिस्टिंग करवाना, शेयर इशू करवाना, अंडर राइटर हायर करवाना, ये जो काम होते हैं दैट इज मर्चेंट बैंकिंग। ठीक है, आप रीड कर सकते हो लीगल फॉर्मेलिटीज, ये सारी जो भी बातें हैं। सेकंड आता है सर क्या? एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। एडवर्टाइजिंग का मैंने आपको बता दिया, जो बच्चों को कॉल जा रहा है, मैं थोड़ा ना कर रहा हूँ, एजेंसी कर रही है एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। समझ रहे हो? क्या कर दिया? आउटसोर्स। मैं ऐड लगाने की कोशिश करी, मेरे को नहीं समझ आया, मैंने छोड़ दिया, एजेंसी को भेजा, वो ऐड लगा रही है यूट्यूब, एडवर्टाइजिंग। समझिए? मैं खुद जाके होर्डिंग नहीं लगा सकता भाई, मैं लोगों के पास जाके प्रचार नहीं कर सकता, कंपनी है वो अपने व्हाट्सएप नंबर से मैसेजेस भेज रही है, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर क्यों दूं किसी को? वो भेज रहे हैं अपने नंबर से, ऐसे नंबर से जिस पे कोई कॉल बैक नहीं आ सकता। क्या है? एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। कुरियर बता चुका हूं ऑलरेडी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके पास जो डॉक्यूमेंट जा रहे हैं, ये जो नोट्स आपको चाहिए, तो ये नोट्स आपके पास जाएंगे, तो कुरियर सर्विसेज चाहिए। कस्टमर सपोर्ट बता दिया, आपका कोई डाउट है, कुछ है,
तो आपको क्या लगता है भाई, फॉर एग्जांपल आप कॉल करते हो, जैसे आपके घर में पंखा खराब हो गया तो आपने कस्टमर केयर पे बात करी कि हमारा पंखा खराब है, तो क्या करते हैं वो खाली कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं, वो सॉल्यूशन नहीं देते आपको। वो कहते हैं जी हमने कंप्लेंट रजिस्टर कर दिया, बंदा आपके पास आ जाएगा। तो वो क्या सोच रहे हो, वो फॉर एग्जाम्पल बजाज का आपका फैन था, क्या बजाज का बंदा बैठा हुआ? नहीं भाई, वो बजाज का बंदा नहीं है, बजाज ने वो किसी और को काम दे रखा कस्टमर सपोर्ट का, समझ गए? तो एक कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। हाँ जी, बोलिए बेटा, क्लियर हो गया? तो यहीं तक है हमारा सिर्फ बीपीओ, इतना सा है, 15 मिनट के अंदर हमारा बीपीओ खत्म। कई टीचर 1-1, 2-2 घंटा 3-3 घंटा खर्च कर देते हैं, मेरे को नहीं समझ आता क्यों। इतना सा जब बीपीओ तो इतना सही है, बात खत्म, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमारा जो बीपीओ वो भी खत्म हो गया। एक वीडियो और बनेगी इस चैप्टर की, कौन सी केपीओ की, बहुत एक छोटा सा टॉपिक है, पर मैं प्रेफर करता हूँ कि भैया जितना सेपरेट रहे वीडियो उतना ज्यादा अच्छा, ठीक है। तो एक केपीओ बचा है, तो केपीओ को हम रिकॉर्ड करके जल्दी डाल देंगे अगली, मतलब अगले दिन। आपको पता है कि हमारा हर दिन वीडियो आती है, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे हमारी छुट्टी होती है, तो मंडे टू फ्राइडे आपको डेली वीडियो मिलेगी तो मिलेगी, ठीक है। तो आज जो भी दिन है, कल आपको इसकी दूसरी वीडियो केपीओ वाली जरूर मिलेगी। बीपीओ का आज मिल गया तो कल केपीओ भी मिलेगा। और जिस भी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपने लोगों के साथ शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि आपको ही पास नहीं होना, आपके जो क्लास के और बच्चे हैं उनको भी पास होना, आपके ट्यूशन के बच्चों को भी पास होना। कई लोग फाइनेंशियली इतने नहीं है, ठीक है, कि वो लोग कोचिंग ले सके बिजनेस स्टडीज की, तो इसीलिए मैंने बिजनेस स्टडीज का ये शुरू करा। देखो अकाउंट्स में पढ़ाता हूँ, कोचिंग है, पेड है, बच्चे कोई दिक्कत नहीं। इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, बच्चे पेड है, तो उन्हीं की डिमांड पे ये आया कि भैया ये बिजनेस स्टडीज जो है ये नहीं हो पाता है, हम कोचिंग भी नहीं लेना चाहते और हम पढ़ते भी नहीं है, तो आप इसका कुछ समाधान निकाले। तो इसीलिए ये समाधान निकाला है कि आप इसको फ्री में पढ़ सको और आप एग्जाम में फेल ना हो, ठीक है। तो हम आपको सपोर्ट करें तो आपको भी हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय, खुदा हाफिज।